अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कभी कभी कोई चीज़ हमें सिर्फ इसलिए ख़ास नहीं लगती कि वो महंगी होती है, बल्कि इसलिए ख़ास लगती है क्योंकि उसके पीछे हमारी मेहनत छुपी होती है। मेरे लिए ये लैपटॉप भी कुछ ऐसा ही है। जब भी मैं इसे देखती हूँ मुझे सिर्फ एक लैपटॉप नज़र नहीं आता, बल्कि मुझे मेरी वो मेहनत नज़र आती है जो मैंने इसे पाने के लिए की। तो आज मैं आपको इसकी पूरी स्टोरी बताने वाली हूँ कि मुझे ये लैपटॉप कब और कैसे मिला और मेरे लिए ये इतना स्पेशल क्यों है। मेरे लिए ये कुछ ऐसा था जैसे आप किसी बहुत महंगी और खूबसूरत गाड़ी को देखें, आपको वो बहुत पसंद आ जाए और आप बस दिल में ये ख्वाहिश कर लें कि काश ये मेरे पास भी होती। बस आपने उसे देखा, पसंद किया और दिल में ख्वाहिश कर ली, और फिर कुछ ही दिनों बाद वही चीज़ आपको मिल जाए, तो सोचिए उस वक्त आपको कैसा लगेगा। मेरे लिए भी ये लैपटॉप बिल्कुल ऐसा ही था। क्या आपकी ज़िंदगी में भी कभी कोई ऐसी ख्वाहिश रही है जो उस वक्त आपको बिल्कुल नामुमकिन लगती थी, लेकिन बाद में अल्लाह ने किसी खूबसूरत सबब से वो आपको अता कर दी हो? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एक दिन मैं कॉलेज गई हुई थी और मैं नोटिस बोर्ड पर ये चेक कर रही थी कि मेरे इस सेमेस्टर में कितने मार्क्स आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एज़ यूजुअल मेरे अच्छे नंबर्स आए थे और मैं पढ़ाई में हमेशा से अच्छी स्टूडेंट रही हूँ, इसलिए अच्छे नंबर्स लाना मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग बात नहीं थी। मैं बस अपने मार्क्स चेक करी थी कि उसी वक्त एक लड़की मेरे पास आई और क्लास फेलो थी, और उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारे कितने परसेंट आए हैं। मैंने उसको अपना इस सेमेस्टर का रिजल्ट बताया। उसको शायद पहले से पता था कि मेरे नंबर्स हमेशा अच्छे आते हैं, इसलिए उसने मुझसे ये बात पूछी थी। फिर उसने मुझे बताया कि जिन स्टूडेंट्स की इतनी परसेंटेज है उनको लैपटॉप्स मिलने वाले हैं इस बार, तो फिर तुम्हें भी लैपटॉप मिलेगा। उसकी बात सुनकर मैंने यही सोचा कि मेरा नाम कहाँ उन स्टूडेंट्स की लिस्ट में आ सकता है। मैं कहाँ और लैपटॉप कहाँ, इतनी महंगी चीज़ मुझे कैसे मिल सकती है। मेरे लिए तो लैपटॉप कोई नॉर्मल सी चीज़ नहीं थी कि बस सोचा और ले लिया। फिर मैंने ये भी सोचा कि अगर मेरी किस्मत में हुआ तो मुझे मिल जाएगा, और उस वक्त मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो बात मैं इतनी कैजुअली कहकर वहां से चली जाऊंगी, कुछ टाइम बाद मेरी जिंदगी की एक बहुत खूबसूरत याद बनने वाली है। वैसे भी कॉलेज में मुझे ज्यादा चीजों का पता नहीं होता था। मैं अपने काम से काम रखने वाली स्टूडेंट होती थी। मेरा सिंपल सा रूटीन था, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज और बस स्टडी। ना मेरी कोई खास दोस्ती थी, ना मुझे कॉलेज की एक्टिविटीज या दूसरी चीजों के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन होती थी। मैं बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करती थी। इसलिए मुझे ये भी नहीं पता था कि लैपटॉप्स किन बेसिस पर मिल रहे हैं, किन स्टूडेंट्स को मिल रहे हैं और लिस्ट में किन के नाम आए हैं। उस दिन कॉलेज में लैपटॉप के बारे में जो भी बात हुई, मैं ऑनेस्टली कुछ दिन बाद वो बिल्कुल भूल गई थी। मैंने उस बात को इतना सीरियसली लिया ही नहीं था। फिर नया सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, क्लासेस शुरू हो गई और मैं अपनी रूटीन लाइफ में फिर से बिजी हो गई। मुझे याद भी नहीं था कि किसी ने मुझसे कहा था कि मुझे लैपटॉप भी मिल सकता है। फिर एक दिन मैं अपनी अम्मी के साथ मार्केट जा रही थी। हम रास्ते में ही थे कि मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। जब मैंने कॉल रिसीव की तो उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, फिर कुछ डिटेल्स कंफर्म की और फिर कहा कि आपका नाम लैपटॉप वाली लिस्ट में इंक्लूडेड है, आप इस जगह पर आ जाएं, आपको आज लैपटॉप मिलने वाला है। मैंने जब ये सुना ना, मुझे लिटरली समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। उन्होंने मुझे बताया कि लैपटॉप गवर्नमेंट की तरफ से दिए जा रहे हैं और वहाँ प्रॉपर इवेंट होगा जहाँ हाई ऑफिशियल्स भी आए हैं और स्टूडेंट्स को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। हम शॉपिंग के लिए मार्केट जा रहे थे, लेकिन फिर हम फोन के बाद मार्केट गए ही नहीं, हम रास्ते से ही वापस आ गए। इवेंट हमारे कॉलेज में नहीं था, वो किसी और कॉलेज में था, इसलिए हम वहां पहुंचे और जैसे जैसे हम कॉलेज के करीब जा रहे थे ना, मेरी एक्साइटमेंट और नर्वसनेस दोनों बढ़ती जा रही थी। जब हम वहां पहुंचे तो मैंने अपना नाम स्टार्टिंग के स्टूडेंट्स में देखा, और फिर वो मोमेंट आया जब स्टूडेंट्स के नाम अनाउंस होना शुरू हुए। फिर अचानक मेरा नाम अनाउंस हुआ और मेरा हाल देखे कि मुझे एक्साइटमेंट में पता ही नहीं चला। फिर मैं अपनी सीट से उठी और स्टेज की तरफ गई, और उस वक्त मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि जो चीज कुछ दिन पहले तक मेरे लिए सिर्फ एक इम्पॉसिबल सी ख्वाहिश थी, आज मैं उसी चीज को लेने के लिए स्टेज पर जा रही थी। और शायद वही मोमेंट था जब मुझे पहली बार जेन्युइनली फील हुआ कि अल्लाह जब नवाजता है तो इंसान की एक्सपेक्टेशन से भी कुछ ज्यादा खूबसूरत तरीके से नवाजता है। मेरे लिए इस पूरी स्टोरी का सबसे स्पेशल मोमेंट यही था। मैं उन स्टार्टिंग स्टूडेंट में से थी जिन्हें हमजा शहबाज ने खुद अपने हाथों से लैपटॉप दिया था। इतने सारे स्टूडेंट्स और इतने बड़े क्राउड के सामने मैं स्टेज पर गई और उन्होंने मुझे खुद लैपटॉप दिया। एक तरफ मैं बहुत नर्वस थी और दूसरी तरफ दिल में इतनी खुशी और इतना प्राउड फील हो रहा था कि मैं शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और सबसे स्पेशल बात ये थी कि मेरी मदर भी वहां मौजूद थी, वो मुझे देख रही थी और हम दोनों के लिए वो मोमेंट बहुत खुशी और फख्र का था। मैं ये सोच रही थी कि जिस चीज के बारे में मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, आज मैं वही चीज स्टेज पर खड़े होकर रिसीव कर रही हूँ। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मेरे बाद भी बहुत से स्टूडेंट्स को लैपटॉप मिलने थे, लेकिन स्टार्टिंग के कुछ स्टूडेंट्स को लैपटॉप देने के बाद हमजा शहबाज वहां से चले गए थे
बाद में सेरेमनी कंटिन्यू हुई और दूसरे स्टूडेंट्स को लैपटॉप दूसरे हाई ऑफिशियल्स ने दिया। एक स्टूडेंट के लिए अपनी अचीवमेंट का सबसे खूबसूरत मोमेंट वो होता है जब उसके पेरेंट्स उस पर प्राउड फील करें, और उस दिन मैं भी बहुत प्राउड फील कर रही थी। आपकी स्टूडेंट जर्नी में अगर कोई ऐसा यादगार मोमेंट है तो मुझसे कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये थी मेरी कॉलेज जर्नी की एक बहुत ही खूबसूरत मेमोरी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।